दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान। मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है सोना नहीं। आंखों में नींद बहुत है सोना नहीं। यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, इसे खोना नहीं, इसे खोना नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में हम फिर से स्वागत करते हैं। आज यहाँ पर हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये टोटली डेडिकेटेड है हमारे बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। बोर्ड की क्लास चाहे 10वीं की हो सकती है, चाहे 12वीं क्लास हो सकती है। हम यहाँ पर उनकी ही प्रॉब्लम को लेकर के ये वीडियो लेकर आए हैं। कुछ स्टूडेंट की एक समस्या है कि सर हमें याद नहीं हो रहा है, हमें टेंशन हो रही है, पता नहीं कैसा पेपर होगा, क्या करें क्या नहीं करें। मैं जो पढ़ता हूँ वो ऐसा लगता है कि जैसे कि याद नहीं है और ऐसा लगता है कि भूल गया हूँ। ऐसी समस्याएं बार बार हमें ऐसा महसूस होता है। तो ये क्यों होता है, मैं क्या करूं, कैसे अच्छे नंबर ला सकता हूं कॉफ़ी के अंदर, अब जो समय है हमारे पास उसमें मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं। तो दोस्तों अब बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि आपको बिना टेंशन के एग्जाम की तैयारी करनी होगी। यदि आप टेंशन लेकर के तैयारी करोगे और टेंशन के साथ में पेपर देने जाओगे तो मैं ये वादे के साथ में कह सकता हूं कि आपका पेपर जरूर खराब होगा। आप जो कुछ भी याद कर रहे हो उसको भूल जाओगे परीक्षा में जाकर के। यदि आप टेंशन करोगे, आप चिंताग्रस्त रहोगे, आप तनाव में रहोगे, तो आप एग्जाम हॉल में जाकर के वो सारी चीज भूल जाओगे जो आपने रट्टा लगाई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स साझा करूँगा। उन टिप्स का यदि आप पालन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो ये गारंटी है कि आपको बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि अभी जो प्रॉब्लम आपके साथ में हो रही है ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हर पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ में होता है और यदि ये हो रहा है तो ये कोई गलत नहीं है। पढ़ने वाले के साथ में ऐसा जरूर होता है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आती है तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझे याद है ही नहीं, ये तो मैं तो भूल गया, ये तो ऐसा लग रहा है। जो कुछ आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि नया नया सा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा लगता है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको याद आ जाएंगे यदि आपने वास्तव में पढ़ रखा है, याद कर रखा है। तो अभी लगेगा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को लेकर के आपको टेंशन नहीं करनी है। ऐसा हर पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ में होता है, जरूर होता है, इसलिए आप टेंशन फ्री रहो इस बात को लेकर के। तो मित्रों, यहां पर हम उन टिप्स की बात करते हैं जो टॉपर फॉलो करते हैं। राजस्थान के जो टॉपर हैं, ठीक है, उनकी आपने काफी भी देखी होगी। अब उनकी क्या तैयारी होती है, किस तरह से वो पढ़ाई करते हैं, क्या उनकी स्मार्ट स्टडी होती है, वो मैं आपके साथ में साझा करूंगा। तो हो सकता है कि आप उनको फॉलो करके आप भी टॉपर बन सकते हैं। ऐसा कोई भी बड़ा काम नहीं है कि आप टॉपर नहीं बन सकते। भाई आप एक बार सोचिए कि जो टॉपर है राजस्थान का, जो भी टॉपर पहले बन चुके हैं, उनमें और आप में आखिर अंतर क्या है। आप एक बार इसको गौर से सोचना और समझना। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। आपके पास जो है वो सब उनके पास है। आपको बहुत अच्छे टीचर पढ़ाने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास वही किताबें हैं, वही उनके पास गाइड वगैरह, जो भी पासबुक वगैरह हैं वो सब उनके पास भी हैं और आपके पास भी हैं। उतना ही समय उनके पास है और उतना ही समय आपके पास है। तो फिर ये बताइए कि इतना बड़ा अंतर कैसे। दोस्तों, यहां जो अंतर है वो सिर्फ एक ही वजह से होता है, वो होता है पढ़ने के तरीका की वजह से। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कम पढ़ाई करके बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं। उसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी, व्यवस्थित तरीका से पढ़ाई करना, सिस्टेमेटिक तरीका से पढ़ाई करना। दोस्तों, यदि आप सिस्टेमेटिक तरीका से पढ़ाई करते हैं तो आप कम समय पढ़ करके भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। यह हम गारंटी से आपसे कह सकते हैं। हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप 12 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, आवश्यकता नहीं है। आप लगभग 4, 5, 6 घंटे पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। मैं तो यूं कहूं कि राजस्थान में टॉपर भी बन सकते हो आप। लेकिन नियमितता होती है उनकी, लगातार पढ़ाई करते हैं,
जहां पर आप फालतू में समय खराब कर रहे हैं वो पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए आपको अभी जो समय है आपके पास, आपको पता है कि अभी एग्जाम का समय चल रहा है और कुछ जो हमारे पेपर हैं वो तो स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जो मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट का पेपर होगा वो 17 मार्च का है और वो संस्कृत साहित्य का पेपर रहेगा, और भी कोई हो सकता है, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंटों के पास में यही सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टॉप स्टॉप करके पढ़ाई करनी है। ये एक पढ़ाई का नियम होता है। इसमें क्या होता है, आपको लगातार 1 घंटे पढ़ाई करनी है बच्चों। ठीक है, चाहे आप 10वीं के स्टूडेंट हैं, चाहे 12वीं के स्टूडेंट हैं, हम विशेषकर बोर्ड के स्टूडेंटों की ही बात यहां कर रहे हैं। आपको 1 घंटे लगातार पढ़ाई करनी है। उसके बाद में आपको पढ़ाई बंद कर देनी है। उसके बाद में आप 10 मिनट का गैप करेंगे। उस 10 मिनट के अंदर आप वो काम कर सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके मन को अच्छा लगता है, वो कोई भी काम आप कर सकते हैं। चाहे आप गाना गाने की इच्छा है तो गाना गा सकते हैं, आपको नाचने की इच्छा है तो आप नाच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको खेलने की इच्छा है, टीवी देखने की इच्छा है, गाना सुनने की इच्छा है, आपको कुछ भी करने की आपकी इच्छा है, आप वो काम जरूर करिए। उससे क्या होगा, उससे आप पुनः रिचार्ज हो जाओगे। आपको पता है कि जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, 1% होती है, तो उसमें मतलब हमारी धड़कन बहुत तेज हो जाती है। मोबाइल के साथ साथ में जब लो बैटरी हो जाती है, 1-8% रह जाता है, जैसे ही हमने चार्ज में लगाया 10 मिनट के लिए तो वो चार्ज हो जाता है और काम करने के लायक बन जाता है। यही स्थिति हमारी होती है जब हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम अंदर से ये कहने लग जाते हैं कि यार मैं अब नहीं पढ़ सकता, मुझे अब याद नहीं हो रहा है। ऐसा अपने आप ही अंदर से महसूस होता है। तो आप 10 मिनट का गैप करेंगे, उसमें आप वो काम करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, उसके बाद में पुनः पढ़ाई में लग जाएंगे। ऐसे 10 मिनट का गैप करके फिर पढ़ाई में लग जाएंगे, फिर 10 मिनट का गैप करके फिर आप पढ़ाई में लग जाएंगे। ये है पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका। इसके अलावा एक दूसरी समस्या हमारे बच्चों के साथ में आ रही है कि सर हमें याद नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो चीज आपको याद नहीं होती है उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको आप लिख करके याद करिए, बोल करके लिखो, यानी बोल बोल करके उसको लिखने का अभ्यास करें। उसमें आपका लेख भी सुधरेगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और शुद्ध भी लिखोगे आप और याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप पढ़िए जोर जोर से और फिर लिखिए, बार बार लिखिए, 2 बार 3 बार 4 बार। अरे बार बार लिखने से तो हर व्यक्ति सीख सकता है, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी सीख सकता है। दोस्तों आपने एक बात तो सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अरे यार उस पर निशान हो जाता है रस्सी के बार बार आने से। तो चाहे आप कितने भी कमजोर हैं ना, यदि बार बार आप पढ़ोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको याद हो जाएगी वो चीज, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। लेकिन रिवीजन मन से करना, प्रसन्नता के साथ करना, टेंशन लेकर के नहीं करना है, आपको मस्ती के साथ में पढ़ना है। इसलिए कहना चाहूंगा कि व्यस्त रहो, मस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त कभी मत रहो। आपको संकल्प ले लेना है कि यार मुझे तो पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। फालतू में आप समय को बर्बाद नहीं करें। जहां भी आपका समय फालतू में बर्बाद होता है वहां से अपने समय को बचा करके आपको पढ़ाई में लगाना है, पढ़ाई में लगाना है। आप जानते हैं कि जिसने समय को बर्बाद किया है, समय ने उसको समूल नष्ट कर दिया है। इसलिए समय की इज्जत करनी है। आपके लिए अभी जो समय है वो पढ़ाई के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए आपका ज्यादा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। हम ये नहीं करें कि सारे काम धंधे छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए। पढ़ाई के साथ साथ में आप अन्य काम भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पढ़ाई है। इसलिए ज्यादा फोकस यहां करना होगा और जरूरी भी है। ऐसे आपको समय बचाना है, समय बर्बाद नहीं करना है, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ में पास हो जाओगे। ठीक है, ये तो हो गई कुछ छोटी छोटी टिप्स पढ़ाई से संबंधित। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉफी की तरफ चलते हैं। देखिए कॉफी के अंदर आंसर सब लोग वही लिखेंगे, सेम पेपर रहेगा, आंसर भी वही रहते हैं, कुछ अंतर रहता है। लेकिन दोस्तों लिखने का जो तरीका है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस ला सकता है टॉपर बनाने में। तो आपको हम वो तरीका बता रहे हैं। जैसे हम विशेषकर संस्कृत की बात कर रहे हैं, संस्कृत का पेपर यहाँ पर 17 मार्च का राजस्थान के अंदर होने वाला है। तो आपको क्या करना है, कॉफी के अंदर साफ सुथरा लिखना है, सबसे पहली चीज। दूसरी बात है कि उसमें काटपीट आपकी नहीं होनी चाहिए, अशुद्ध आप नहीं लिखें।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार आप लिख करके अभ्यास कर लें, उसको लिख लिख करके याद करें, जिससे कि आप शुद्ध लिख पाओगे। और शुद्ध लिखोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर कोई काटेगा ही नहीं। गलतियों के नंबर कटते हैं जरूर। आपने भी टॉपर की कॉफी देखी होंगी, इससे पहले के जो टॉपर रहे हैं संस्कृत के, उनकी कॉफी मैंने भी अच्छे से बारीकी से देखी है दोस्तों। उनमें बहुत सारी गलतियां मुझे भी मिली हैं। मैंने उनकी जो उन्होंने किस तरह से आंसर लिखा वो मैंने भी देखा यार। मैंने कि भाई मैं भी देखता हूं भाई कैसे आंसर लिखा है। तो मैंने उनकी जो गलतियां देखी तो छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां उसमें मेरे को मिली। हलंत की गलती मिल गई, विसर्ग की गलती मिल गई, कुछ जैसे कि उन्होंने लक्षण उदाहरण लिखे, ठीक है, उसके आपके छंद और अलंकार के, उनमें कुछ गलतियां थीं, उसमें भी गलतियां थीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई आप भी टॉपर बन सकते हो ना। बहुत बड़ा कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है कि यार हम नहीं कर सकते, टॉपर तो आप बन सकते हो, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। यदि आप अच्छे से तैयारी करते हो, लिख लिख करके अभ्यास करते हो, जो चीज़ याद नहीं हो रही है उसको बार बार लिखो, 2 बार 3 बार 4 बार, तो वो कंठस्थ हो जाएगी, लिखने का अभ्यास हो जाएगा और आप शुद्ध लिख पाओगे। फिर शुद्ध लिखोगे, अच्छे से लिखोगे तो कौन नंबर काटेगा आपके? नहीं काटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो ऐसे आपको करना है। इसके अलावा कॉफी के ऊपर जो रोल नंबर वगैरह भरते हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, काटपीट उसमें नहीं होनी चाहिए, उससे भी नंबर कट सकते हैं आपके, तो वहां भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि आप कॉफी के अंदर कहीं भी अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता, गांव का नाम या कोई भी पहचान की चीज यदि आप उसमें रख देते हैं या लिख देते हैं तो इससे भी आपके नंबर काटे जा सकते हैं। अनुचित कार्यवाही मानी जाती है, ये अनुचित कार्य माना जाता है, इसके वजह से आप पर कार्यवाही हो सकती है, आपके नंबर काटे जा सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है, तभी जाकर के आप अच्छे नंबर ला सकते हो और आप भी टॉपर बन सकते हो दोस्तों। इसके अलावा आपको पता है कि जो पेपर है आपका खंड के हिसाब से आएगा। खंड ए, बे, से और दे, 4 पार्ट आपके पेपर में आने वाले हैं। पहला जो पार्ट है वो पहले पार्ट के अंदर ही आपको करना होगा। जैसे मान लो पहला खंड है हमारा, पहले खंड में 3 प्रश्न आपके आएंगे, उन 3 प्रश्नों को आपको पहले खंड के अंदर ही करना। ऐसा नहीं करना है कि यार पहले खंड का क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, मैंने उसको छोड़ दिया और आप खंड बे करने लग जाते हैं। अब जब बे खंड आप कर रहे हैं तो खंड ए का जो क्वेश्चन आपने छोड़ा था वो आपको याद आ गया और आपने वो खंड बे में लिख दिया। गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपका वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा। चेक यदि होगा तो नंबर उसके काटे जाएंगे, ठीक है। वो उस चेक करने वाले के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नियम के हिसाब से आप गलत हो, तरीका आपका बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये चीज आपको पहले से ही अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। आप यदि रफ कार्य करना चाहते हो कुछ छोटा मोटा, तो आप लास्ट वाले पन्ने पर रफ कार्य कर सकते हैं, ऊपर ऊपर रफ कार्य लिख देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत में वैसे थोड़ा बहुत काम रफ का करना पड़ता है, वो आप कर सकते हो, संधि वगैरह मिलाने में, शब्द को तोड़ने में, ठीक है, गणचिन्ह इत्यादि लगाने में, देखने में, वो आप कर सकते हो। रफ कार्य के लिए पीछे पीछे का पन्ना उसमें करिए, कोई दिक्कत है ही नहीं आपकी। इसके अलावा देखो दूसरी बात होती है, पेपर के अंदर आपको लिखना नहीं है। बहुत सारे बच्चे आंसर ही उसी में लिख देते हैं, सबके आंसर उसमें लिख देते हैं और कई चीज़ें लिख देते हैं उसमें, वो गलत है, उससे भी नंबर कट सकते हैं, आपके ऊपर कोई ना कोई इससे समस्या आ सकती है, इसलिए आप ये काम नहीं करेंगे। तो छोटी छोटी जो बातें मैंने आपको बताई हैं पेपर से रिलेटेड, वो आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। अब जैसे मान लो आपका पेपर 17 तारीख का है और 17 तारीख का आपका पेपर पहली पारी में होगा। पहली पारी का समय है मित्रों 8:30 बजे। तो 8:30 बजे का मतलब है कि आपको 17 तारीख को कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है। ये मैं बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं आपको। यदि आपको वास्तव में अच्छे नंबर लेके आने, आपको अच्छे से पेपर देना है, तो मैं जो बता रहा हूं ना वो प्रैक्टिकली चीज आपको बता रहा हूं। आपको उस दिन तो पढ़ाई बिल्कुल करनी ही नहीं है, क्योंकि चक्कर पड़ता है उसमें, वो सारी चीजें घालमेल हो जाती हैं, जो आपने पहले से पढ़ी है ना वो सब मिक्स हो जाती हैं, और वो मिक्स हो जाती हैं तो फिर वो काम में नहीं आती है। बिल्कुल सेफ रखिए, दिमाग को बिल्कुल रिफ्रेश रखिए, आप तरोताजा दिमाग आपका होना चाहिए और स्वस्थ होने चाहिए आप। इसलिए आपको एक दिन पहले यानी कि 17
तारीख को पेपर है तो आपको 16 तारीख का जो दिन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। उस दिन आप अपनी जो छोटी मोटी तैयारियां हैं वो कर लीजिए। प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए। पेन आप बिल्कुल चेक कर ले, नया पेन ले तो उसको पहले चलाइए आप, क्योंकि नए पेन की स्पीड नहीं होती है। तो नए पेन को आप पहले रगड़ लीजिए, रफ कॉपी में चला लीजिए ऐसे काफ़ी देर तक, तो वो क्या फिर रनिंग में आ जाएगा और अच्छा वो सॉफ्ट हो जाएगा, स्मूथली आप उससे लिख पाओगे। ऐसा आप करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको पर्याप्त नींद लेनी है उस दिन। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, केवल रिवीजन कर लेना है और रात्रि को आपको जल्दी सो जाना है। ये मैं बिल्कुल एकदम हकीकत बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा पेपर यदि आपको करना है तो आप जल्दी सो जाइए, ठीक है। 9 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास आप सो जाइए। आराम से सुबह आप 5 बजे के आसपास जग जाइए, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, 5, 5:30, 6 बजे तक आप जग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप थोड़ा सा योग करिए, प्राणायाम करिए, आंखों को बंद करिए, श्वास को खींचिए, ठीक है। ध्यान लगाइए थोड़ी देर के लिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए और बिल्कुल मन को शांत रखिए, ठीक है। ऐसे आप करेंगे, उसके बाद में समय हो जाएगा, 7:30 बज जाएंगे और फिर आपको अपने सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। पहला दिन जो होगा आपका वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पहले दिन आपको अपने सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचना ही है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि पहले दिन बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। जैसे पहले दिन आप जाओगे तो स्कूल के गेट पे आप पहुंचोगे तो वहां पर आपको जो टीचर है वो चेक करेंगे, ठीक है। आपके पास कुछ है तो नहीं, आपका प्रवेश पत्र देखा जाएगा, आपका फोटो उसमें मिलाया जाएगा। एक्स्ट्रा कोई भी सामान आप लेके गए तो वो बाहर रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में बाहर आपको बोर्ड लगा होगा, उस पर आपके रोल नंबर चस्पा किए होंगे, फिर आप रोल नंबर मिलाओगे। फिर आप जल्दीबाजी में रहोगे तो रोल नंबर आपको मिलेंगे नहीं। फिर आप किसी से पूछोगे सर मेरा रोल नंबर देखना कहां पर है, कौन से कमरे में है। तो ये जल्दीबाजी का काम है ना, हड़बड़ाहट होती है, उससे नुकसान होता है। आप पहले जाओगे तो आराम से रोल नंबर मिला लीजिए। आप आराम से देख लो कि मेरा जो नंबर है वो 5 नंबर कमरे में है। आराम से 5 नंबर कमरे में चले जाइए, बैठ जाइए सुकून से, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले दिन ज्यादा काम होता है। फिर अगले दिन तो आप आराम से भले 10-15 मिनट पहले आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो कहां दिक्कत है, वो आपके ऊपर है, आपकी व्यवस्था के ऊपर है, आप कैसे भी आ जाओ। क्योंकि वो तो फिर सेम रूटीन रहेगा, डेली वही कमरा रहने वाला है आपका और कोई अलग से चेंज उसमें होना नहीं है। पहले दिन के लिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। इस तरह से दोस्तों यदि ये छोटी छोटी जो बात मैंने बताई है ये बहुत ही कमाल की बात है, इनको यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत इनसे फायदा मिलने वाला है। इसलिए आप इन बातों को फॉलो करिए और अच्छे से पेपर करिए। टेंशन फ्री होकर के आपको पेपर देना है, ईमानदारी से पेपर दीजिए। बस जितना आपने पढ़ लिया उसका रिवीजन करना है। टेंशन लेके आप जाओगे, टेंशन लेके पढ़ाई करोगे तो निश्चित रूप से पेपर तो खराब होगा ही, और फिर पेपर खराब होने की टेंशन और हो जाएगी तो दूसरा पेपर फिर खराब हो जाएगा। फिर वो पेपर खराब होगा तो उसकी टेंशन हो जाएगी, फिर सभी पेपरों की टेंशन हो जाएगी, तो टेंशन की टेंशन हो जाएगी फिर। तो ऐसा काम क्यों करो यार। इसलिए टेंशन नहीं करनी आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप मस्ती के साथ में रहो यार। पेपर हमने भी तो दिए, हमने तो टेंशन नहीं की ऐसी कभी भी। इसलिए आपको हम कहना चाहेंगे कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और विश्वास हो अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। आपको एक संकल्प अपने आप से करना है कि नहीं यार मैं कर सकता हूं। अरे वो लोग टॉपर बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मेरे में क्या कमी है। आप में कमी है कुछ, आप अपने आप में कुछ कमी मानते हो क्या? नहीं, तो फिर आप टॉपर क्यों नहीं बन सकते। आपको एक संकल्प करने की जरूरत है, आपको अपने आप। इसलिए दोस्तों आपको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। और संकल्प कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए आपको दृढ़ मजबूती के साथ में संकल्प लेना है, तभी जाकर के आप बहुत अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समंदर की गहराई को छूने की, क्योंकि किनारों पर तो सिर्फ जिंदगी की शुरुआत होती है, किनारों पर तो सिर्फ जिंदगी की शुरुआत होती है। यह आपको
अच्छे से समझना है। और कहा भी जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती। इसलिए आपको डरना नहीं है, मजबूत बनकर के तैयारी करनी है। हम आपके साथ हैं तो फिर डरना किस बात का है। दोस्तों, जब हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। अभी देखिए लगभग 11 बजे का समय हो रहा है, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यहां पर, और इसमें अभी और समय लगेगा, इसकी एडिटिंग वगैरह होगी, इसमें काफी समय लगेगा, उसके बाद में आप तक वीडियो पहुंच रही है ये। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते भाई। आपके लिए हम इतना कर सकते हैं, आपके उत्साह और जज्बे के लिए हम इतना कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आपको इस सब की आवश्यकता पड़ने वाली है दोस्तों। क्योंकि 12वीं के बाद में आप क्या करोगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो वो सारी जानकारी आपको चैनल पे मिलेगी और हर समस्या का समाधान आपको इस चैनल पे मिलेगा दोस्तों। इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सबसे मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आजाद, दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना। यही है हमारी शुभकामना, यही है हमारी शुभकामना दोस्तों। हम अपनी तरफ से जो कुछ आपके लिए कर सकते हैं, हम पूरी तरीका से आपके लिए कटिबद्ध हैं। हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। ये हमारा जो चैनल है आप सबके लिए ही समर्पित है। इसमें विशेषकर हम संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए इसमें रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसलिए आपको भी बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, समय को बर्बाद नहीं करना है दोस्तों। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा सबसे मोस्ट बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं और सबसे मैं पुनः एडवांस में आपको बधाइयां देता हूं। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, नमस्कार।